तो कल हमने पढ़ा था वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम पढ़ने वाले हैं तापमान के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों में पढ़ते हैं ताप, जिससे हमारे अंदर हीटिंग आएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर पे क्या है कि अब ये देखेंगे टेम्परेचर का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, और ये समझेंगे जो टेम्परेचर होता है केल्विन में कैसा रहता है, डिग्री सेल्सियस में कहाँ से निकल के आता है, और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध रहता है, ऐसा कुछ पढ़ेंगे। और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सॉल्व किए जाएंगे। इसका दम पढ़ेंगे फिर हीटिंग, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वाष्पन की ऊष्मा क्या होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ये सब पढ़ने के बाद में फिर हम आएंगे पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएँ, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक को फिर। ठीक है यार, चलिए तो हेडिंग लगा लेंगे तापमान की इकाई, तापमान की इकाई। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो टेम्परेचर होता है ताप, तो वो ताप सिंपल से कि हीट है। क्या है? हीट है। यानी अगर हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम आग के पास बैठेंगे ठंडियों के दिनों में, अगर हम जाएं आग के पास बैठे तो आग हमको कुछ हीट ही देगी, वो हीट हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और बॉडी में हीटिंग जनरेट हो जाएगी, वो बॉडी में ऊष्मा गर्मी आ जाएगी। लेकिन जब हीट होती है तो उसको हम कैसे नापते हैं, हम कैसे समझेंगे हमने आग के पास बैठे हमने कितनी हीट ले ली। उसको नापने की एक मात्रक होना चाहिए ना, पर्टिकुलर, जिससे हम उसको नाप सके हमारे अंदर इतनी हीट है। जैसे अभी हम आपस में हाथ को रब करें, ऐसे रब कर रहे हैं हाथ को, हाथ रब करने पे हमारे हाथ पे हीट आ रही है, ऊष्मा आ रही है। तो कितनी ऊष्मा आ रही है हाथ पे, ये कैसे में मेजर किया जाए, इसको कैसे इसको नापा जाए। तो नापने के हिसाब से, हीट को नापने के हिसाब से कुछ टेम्परेचर बनाए, कुछ मापन बनाए गए। उनमें से जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। तो तापमान का अगर बात करें ऐसी मात्रक का, तापमान का ऐसी मात्रक, तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, केल्विन। अक्सर कई बार सवाल आता है यहाँ पर कि तापमान का ऐसी मात्रक क्या होता है ना, 1 नंबर क्वेश्चन होता है अक्सर, हाँ कभी कोई छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है। तो केल्विन होता है, यानी कि अगर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से देखा जाए मात्रक को, तापमान टेम्परेचर को, तो केल्विन नापते हैं ताप को। वैसे देखा जाए कि ताप के कितने मात्रक होते हैं, तो ताप के 3 मात्रक देखे गए, ताप के 3 मात्रक देखे गए। पहला मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। देखा गया डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखा गया फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। फिर आया कौन सा? केल्विन। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस सिंबल ऐसे कुछ बनाते हैं, ये लिख के, सी को लिख के डिग्री सेल्सियस, ये कोई सिंबल डिग्री सेल्सियस का। फ़ारेन सिंबल ये रहता है और उसका सिंबल केल्विन रहता है। सवाल ये था कि डिग्री सेल्सियस थोड़ा बात करें। जो डिग्री सेल्सियस होता है ये मापन का सबसे बड़ा मात्रक कहा गया है, डिग्री सेल्सियस को मापन का सबसे बड़ा मात्रक कहा गया है। फ़ारेनहाइट इससे छोटा होता है, केल्विन और इससे छोटा होता है। ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं डिग्री सेल्सियस के बारे में। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात करें यहीं पर इसमें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में इसका तापमान होता है 98 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? अगर एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं पर अगर बात करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ओके। अगर बात करते केल्विन में, केल्विन में ताप अगर निकाले, तो केल्विन निकालने के लिए भी बताएंगे आपको। फिलहाल तो ऐसे देख लेते हैं कि 273 में डिग्री सेल्सियस ऐड कर दीजिए 36। तो केल्विन में होता है 6 3 9 7 3 10 2 1 3 309 केल्विन। ठीक है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य को अगर ताप करें किसमें डिग्री सेल्सियस में, तो कितना होता है 36 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर बात करें फ़ारेनहाइट में, तो होता है 98 फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में होता है 309 केल्विन।
ठीक है, ये होता है। तो ये बड़ा मात्रक होता है, ये छोटा, और इससे ये छोटा होता है। तो हमें यहाँ पे ये बात करना है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे दोनों में डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में से एक संबंध दर्शाता है। फिर हम बात करेंगे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध कैसे निकालते हैं। ओके, इसको नोट किया जाए थोड़ा सा। चलिए, नोट हो गया। तो हेडिंग लगा लेंगे कि डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट में संबंध। ठीक है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध, सेल्सियस और एवं फ़ारेनहाइट में संबंध। तो संबंध होता है F बराबर 9/5 C + 32। ठीक है, संबंध होता है F बराबर 9/5 × C + 32। F होता है फ़ारेनहाइट, C होता है डिग्री सेल्सियस। सवाल कहता है नीचे कि 98 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, डिग्री सेल्सियस में बदलिए। ठीक, ये सवाल है। सॉल्व करते हैं। उसने कहा 98 फ़ारेनहाइट, तो यहाँ रखेंगे 98 फ़ारेनहाइट, तो 98 9/5 × C प्लस कितना 32। चेंज किस में लेके आना है, डिग्री सेल्सियस में। तो 5 में 32 को यहाँ ट्रांसफर कीजिए, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव हो जाएगा। तो 98 - 32 = 9/5 C, एंड माइनस करेंगे तो 8 में 2 गया 6 बचेगा, 9 में 3 गया 6, 9/5 C। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, बट्टे में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 यहाँ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो 66 × 5 बट्टे कितना 9 = C। 9 से काटेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे उसको, 3 यहाँ आएगा 2 और 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं इसका, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हुआ, अब 5 दूनी 10 और 11 बट्टे कितना 3 की है डिग्री सेल्सियस। 3 × 9 बच्चा कितना 2, और 3 × 18 बच्चा कितना 2, फिर 3 × 18 36 पॉइंट। तो ओवरऑल 36.6 डिग्री सेल्सियस, समथिंग 36 और 37 के बीच ही आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन सा डिग्री सेल्सियस में मान। तो जब किसी भी अगर फ़ारेनहाइट को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, या फिर डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। ओके, नोट कीजिए इसको नोट करें। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। थोड़ा सा एक सवाल और ऐसे ही सवाल कह रहा है कि 300 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। 300 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला एक संबंध का। तो F बराबर होता है 9/5 × C प्लस कितना 32। तो F निकाल के लेके आना, हमको लेके आना फ़ारेनहाइट में। तो F का मान निकालना है 9/5, C का मान कितना पता हमको 300 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 32। तो 5 से कैंसिल करें, 5 × 5 5 × 30, ये 0 यहाँ होगा। तो F बराबर बचा 9 × 60 प्लस कितना 32, गुणा कराएंगे यहाँ पर, तो 9 × 54 हो जाएगा, 54 0 प्लस 32 ऐड करेंगे उनको, ऐड करने पर 0 2 4 3 7 572 फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो जब किसी भी डिग्री सेल्सियस को या फिर फ़ारेनहाइट को है ना चेंज करना हो एक दूसरे में, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और वहाँ से आंसर निकाल के लेके आएंगे। नोट किया जाए इसको। नोट हो गया। चलिए ऐसे और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अच्छा अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध समझ गए। अब हम पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध होता है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध क्या होता है, तो हेडिंग लगा लें, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध। डिग्री सेल्सियस एवं
केल्विन में संबंध। डिग्री सेल्सियस एवं केल्विन में संबंध। ठीक है, तो जैसे कि हम देखो ये बात हमको पता है कि डिग्री सेल्सियस एक काफ़ी बड़ा मात्रा होता है केल्विन की अपेक्षा, और हमें करना क्या है, हमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन में एक संबंध लेके आना है। तो संबंध ये होता है कि K बराबर 273 प्लस C। क्या होता है, केल्विन बराबर 273 प्लस C। और इस फंडामेंटल को लगा करके, है ना, तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे केल्विन में और केल्विन को बदलेंगे डिग्री सेल्सियस में। तो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते इस पर ना, सवाल कर लेते तो कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 36 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, केल्विन में बदलिए, 36 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो फार्मूला लगाएंगे कि K बराबर 273 प्लस C। तो 273 प्लस C का मान कितना हुआ, 36 डिग्री, तो हो जाएगा 6 3 9 8 7 3 10 हस्त लगे 2 1 3 309 केल्विन। तो किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर चेंज करना है केल्विन में, तो ये फंडामेंटल लगाकर हम उसको चेंज कर सकते हैं। K बराबर 273 प्लस C, यानी केल्विन बराबर 273 प्लस